लक्की, एक साधारण कपड़ों में रहने वाला, मध्यम सी मुस्कान वाला, लेकिन बेहद हैंडसम लड़का। कॉलेज के हर दिन वो पुराने बैग के साथ फटे से जूतों में आता था। सबको लगता था कि वो एक गरीब परिवार से है जो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज में एक नाम हर किसी की जुबान पर था, पिंकी कपूर। एक अमीर घराने की लड़की जो फैशन और एटीट्यूड की मिसाल थी। हर लड़का उसके करीब आने का सपना देखता था, लेकिन पिंकी की नजर पहली बार लकी पर पड़ी। लकी की सादगी, उसका आत्मविश्वास और आंखों की चमक ने उसे मोहित कर दिया। वो लकी को अपने साथ क्लब ले गई। वहां कॉलेज के लड़के हंसने लगे। अरे, ये तो गरीब लड़का है, इसके कपड़े देखो। पिंकी को उस वक्त पता चला कि लकी अमीर नहीं, एक गरीब इंसान है। वो हैरान रह गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं ऐसे लड़के से प्यार नहीं कर सकती जो मेरे बराबर ना हो। लकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस बोला, शायद मैं अमीर नहीं, लेकिन मेरा दिल सच्चा है। पिंकी ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की और चली गई। उस रात लकी अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। वो रोज की तरह सुबह उठकर उस छोटे से रेस्टोरेंट में चला गया जहां वो वेटर की नौकरी करता था। हर टिप के सिक्के को वो एक डिब्बे में संभाल कर रखता था, क्योंकि उससे उम्मीद थी कभी तो कोई मिलेगा जो उसके दिल को समझेगा, उसके हालात नहीं। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, राधिका शर्मा। वो गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का आसमान था। सादगी, विनम्रता और दिल की सच्चाई ने उसे अलग बनाया। राधिका ने देखा कि कैसे सब लकी का मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसने आकर धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए थे, अगर देना चाहो तो। लकी मुस्कुरा दिया, क्यों नहीं, तुम पहली हो जिसने मुझसे कुछ मांगा है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कभी कैंटीन की चाय, कभी क्लास के बाद की बातें। दोनों की मुस्कानों में अब एक नया रंग था। लक्की ने अपने रेस्टोरेंट की टिप के पैसे जोड़ लिए थे। राधिका का जन्मदिन आने वाला था। वो उसे कुछ खास देना चाहता था, कुछ जो उसे याद रहे। वो उसे लेकर एक बड़े शोरूम गया। राधिका हैरान थी। लकी, ये जगह तो बहुत महंगी है। उसी वक्त वहां पिंकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कपड़े खरीद रही थी। जैसे ही उसने लकी को देखा, जोर से हंस पड़ी। अरे, ये तो वही गरीब वेटर है, अब अमीर लोगों की जगहों पर घूम रहा है। लकी ने कुछ नहीं कहा, बस राधिका का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। उन्होंने उस रात घर पर ही मोमबत्ती की रोशनी में छोटा सा जन्मदिन मनाया। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे वो दिया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, सच्चा साथ। अगले दिन कॉलेज में जब पिंकी ने दोनों को साथ देखा तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर कहा, उस गरीब को सबके सामने सबक सिखाओ। शाम को लकी और राधिका कॉलेज से लौट रहे थे। अचानक 4-5 लड़के आए और लकी को पीटना शुरू कर दिया। राधिका चीखती रही, कृपया उसे छोड़ दो। उसी वक्त आसमान में अचानक 6 हेलीकॉप्टर गरजने लगे। हवा का दबाव इतना तेज था कि सब लड़के डर के भाग गए। हेलीकॉप्टर से काले सूट पहने हुए गार्ड उतरे। उनके हाथों में गन थी। उन्होंने बिना कुछ बोले लकी और राधिका को अपने साथ ले लिया। हेलीकॉप्टर आसमान की ओर उड़ गया। नीचे खड़ी पिंकी और कॉलेज के सब लोग हैरान थे। कई घंटों की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर एक प्राइवेट आइलैंड पर उतरा। वहां से उतरते ही सबने झुककर कहा, वेलकम बैक यंग मास्टर। राधिका हैरान थी। ये क्या हो रहा है लकी? क्या राधिका को लकी की असली सच्चाई पता चलेगी या नहीं, देखते रहिए। राधिका को जब पता चला कि लकी असल में अरबपति का बेटा है तो उसके दिल में हलचल मच गई। वो खुद एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और जो रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी। राधिका ने लकी से कहा, तुम्हें क्या लगा लकी, मैं तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के बीच खुद को फिट कर पाऊंगी? मैं तो बस एक गरीब लड़की हूं, तुम्हारे लिए नहीं बनी। हेलीकॉप्टर ने दोनों को वापस कॉलेज छोड़ दिया। लकी वहीं खड़ा रह गया और राधिका धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती रही। लकी फिर अपने गरीब घर लौट आया। वही पुराना कमरा, वही टूटी खाट, वही सन्नाटा। वो अपने सारे पैसे, कपड़े, पहचान सब छोड़कर फिर से वही इंसान बन गया जो कभी राधिका के सामने सच्चा था। अगले दिन कॉलेज में जब वो पहुंचा तो राधिका ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। लकी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान अब टूटी हुई थी। उस शाम कॉलेज की छुट्टी के बाद राधिका अकेली पैदल अपने घर लौट रही थी। सड़क पर अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। अचानक पीछे से एक वैन उसके सामने आकर रुकी। 3-4 गुंडे उतरे और राधिका को जबरदस्ती अंदर खींच लिया।
राधिका की चीखें सन्नाटे में गुम हो गईं। छोड़ दो मुझे, मदद करो। गुंडे उसे एक सुनसान घर में ले गए। वो लोग शराब के नशे में थे और उस पर हमला करने ही वाले थे कि दरवाजा धड़ाम से टूटा। धुएं के बीच से कोई आया। वो था लकी। उसकी आंखों में आग थी। उसने एक एक करके सब गुंडों को धूल चटाई। लकड़ी की कुर्सी, कांच की बोतलें, सब उसके वार से टूट रहे थे। राधिका कांप रही थी। लकी ने उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर रखा और धीरे से कहा, अब कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। वो राधिका को गोद में उठाकर बाहर ले गया। बारिश हो रही थी और आसमान गड़गड़ा रहा था। राधिका अस्पताल में थी। जब राधिका की आंखें खुलीं तो उसने बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो लकी, मैंने तुम्हें गलत समझा। लकी मुस्कुरा दिया। प्यार में कोई सही या गलत नहीं होता, बस एहसास सच्चे होने चाहिए। उनकी दोस्ती फिर से गहरी हो गई। अब दोनों की खामोशियां भी बात करने लगी थीं। एक दिन कॉलेज के बाहर अचानक कई ब्लैक रेंज रोवर कारें रुकीं। उनसे उतरे भारी भरकम बॉडीगार्ड, काले सूट और गन के साथ। हर कोई डर गया। सबसे आगे एक आदमी उतरा, सूट में, तेज नजरों वाला, अर्जुन राजवंत, लकी का पिता। पूरे कॉलेज का माहौल सन्नाटा बन गया। वो लकी के पास आए और बोले, अब बहुत हो गया लकी, हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, घर चलो। राधिका ने सबके बीच खड़े होकर कहा, सर, लकी ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस सच्चा रहना चाहता था। अर्जुन राजवंत ठंडी नजरों से बोले, सच्चाई की कीमत अमीरों की दुनिया में नहीं होती बिटिया। उन्होंने गार्ड्स को इशारा किया और 2 गार्ड्स ने लकी को पकड़ लिया। लकी चिल्लाया, राधिका, मैं वापस आऊंगा। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले और गाड़ियां कॉलेज से धूल उड़ाकर निकल गईं। लकी को शहर से दूर उसके पिता के प्राइवेट मेंशन में रखा गया। वो अब बॉडीगार्ड्स की निगरानी में था। वो बाहर नहीं जा सकता था, न किसी से मिल सकता था। अर्जुन राजवंत का असली डर था राधिका नहीं, बल्कि उनका एक पुराना दुश्मन जो राधिका को इस्तेमाल कर लकी तक पहुंचना चाहता था। उस दुश्मन का नाम था रघुवीर सिंगानिया, जो कभी अर्जुन राजवंत का बिजनेस पार्टनर था, पर अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। रघुवीर को पता था कि लकी की कमजोरी राधिका है। वो उसे अगवा करने की योजना बना रहा था। राधिका अपने कॉलेज से लौटते वक्त अचानक कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने लगी। उसने मुड़कर देखा, 2 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थीं। वो भागी, संकरी गलियों से, बाजार से और एक पुराने मंदिर तक पहुंची। वहां छिपकर उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं आ गया हूं। लकी वहां पहुंच चुका था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर भाग निकला था, सिर्फ राधिका की रक्षा के लिए। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी। एक बुलेट लकी के बाजू को छूती हुई निकली। रघुवीर सिंगानिया खुद अपनी कार से उतरा। अर्जुन का बेटा, अब तेरा अंत मेरे हाथों से होगा। लकी ने राधिका को पीछे हटने को कहा। वो अकेला रघुवीर की ओर बढ़ा। बारिश, गोलियां और आग का खेल शुरू हो चुका था। अंधेरे में एक चमक आई। राधिका ने अचानक रघुवीर की बंदूक की ओर पत्थर फेंका। गोलियां छूटीं और धुआं छा गया। जब धुआं छौंटा, राधिका जमीन पर पड़ी थी और लकी उसके पास झुककर चिल्लाया, राधिका। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। दूर से सायरन की आवाजें आ रही थीं।